आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। ए एन और द आर्टिकल्स हैं। इनको आर्टिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार आर्टिकल द को द बोला जाता है और कई बार दी बोला जाता है। जब भी इसके बाद में वोवल आता है तो इसको हम लोग दी बोलते हैं, और जब भी कंसोनेंट आता है तो हम इसको द बोलते हैं। और ऐसा ही ए और एन के साथ में होता है। जब भी ए और एन के साथ में वोवल आता है तो इनको ए और एन बोलते हैं, और जब भी इनके साथ में कंसोनेंट आता है तो इसको ए और एन बोला जाता है। दोस्तों अगर किसी नाउन को हम विशेष बनाना चाहें तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे लेट अस बाथ इन द रिवर, रिवर को विशेष रूप देना है इसलिए हम लोगों ने द का प्रयोग किया है। अगर किसी नाउन को सामान्य बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ए टाइगर लिव्स इन ए फॉरेस्ट, एक टाइगर एक जंगल में रहता है। कोई भी टाइगर हो सकता है, कोई भी जंगल हो सकता है। दोस्तों कंसोनेंट से पहले, व्यंजन से पहले हमें हमेशा काय का प्रयोग करना है। दोस्तों ए का प्रयोग करना। जैसे हमारे सामने आ गया ए मैंगो, अगर व की ध्वनि आती है तो भी हमें क्या करना है? ए का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बोला ए वन आइड मॉन्स्टर, ओ यहाँ पे ये व की ध्वनि को ला रहा है इसलिए हम लोगों ने क्या किया? वन आइड मॉन्स्टर। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए यूनिवर्सिटी। वोवल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ में हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे एन एप्पल। अगर कंसोनेंट से भी कोई वर्ड शुरू हो रहा है लेकिन साउंड वोवल की है तो भी हमें क्या करना है? एन का प्रयोग करना है। जैसे एन एम ए। अब एम जो है इसमें ए की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमें क्या करना है? इसमें एन लगाना है। कुछ ऐसे शब्द जो एच से शुरू होते हैं लेकिन एच क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे एन आर, इसमें एच साइलेंट है इसलिए हम लोगों ने काय का प्रयोग किया? दोस्तों एन का। ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पहली बार जब भी किसी सिंगल काउंटेबल नाउन के बारे में हम बात करते हैं तो ए और एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आई सा ए मैन ऑन द स्ट्रीट, एन ओल्ड लेडी केम टू आवर हाउस। तो ये आपके सामने वाक्य दिया गया। दोस्तों एक में प्रयोग किया गया ए का, दूसरे में एन का। पहली बार हम दोनों का जिक्र कर रहे हैं तो पहली बार जिक्र करते वक्त ए और एन का प्रयोग करना है। मैन के साथ में हमने ए का प्रयोग किया और ओल्ड लेडी के साथ में हमने एन का प्रयोग किया। क्यों किया है? क्योंकि मैन एम जो है वो कंसोनेंट की साउंड दे रहा है इसलिए ए, और ओल्ड लेडी ओ जो है वो वोवल की साउंड है इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है। दोस्तों यूनिट को निर्देशित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 100 सेंटीमीटर मेक्स ए मीटर। दोस्तों मीटर जो है, मीटर से पहले हम लोगों ने क्या लगाया है? ए लगाया है। दोस्तों यूनिट को बता रहा है। ऐसा ही हमने देखा है एन आउंस इज इनफ। आउंस एक तरह की करेंसी है, ठीक है। तो आउंस से पहले ओ की साउंड आ रही है तो हम लोगों ने क्या किया है? एन का प्रयोग किया है। दोस्तों किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उदाहरण। ही थिंक्स ही इज ए रविंद्रनाथ। दोस्तों रविंद्रनाथ वैसे तो प्रॉपर नाउन है, ए और एन इसके पहले आ नहीं सकता, लेकिन किसी की तुलना रविंद्रनाथ से की जा रही है इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया है? ए रविंद्रनाथ। ही सीम्स टू बी एन इंडियन। अब इंडियन है, उसकी तुलना इंडियन से की जा रही है, अपने आप को वो इंडियन समझता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इससे पहले क्या लगाया है? एन लगाया है। दोस्तों एक ऐसा नाम या सरनेम जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, उसके बारे में भी उसके पहले भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जतिन बाबू कॉल्ड ऑन यू। जतिन बाबू, अब जतिन बाबू प्रॉपर नाउन है लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि किसी जतिन बाबू ने आपको बुलाया है या आपको फोन किया है या आपको याद किया है, तो हम जतिन बाबू जानते नहीं इसलिए वो हमारे लिए अननोन है, तो हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से एन इकबाल केम हियर टू कलेक्ट सम पेपर। अब इकबाल है, इकबाल भी हम जानते नहीं कि ये कौन इकबाल है, हम किसी को बता रहे हैं कि इकबाल यहाँ पे आए थे पेपर कलेक्ट करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिए जे क्या है? कंसोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग हुआ। आई क्या है? यहाँ पे वावल है इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है। समानता के लिए भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। फीदर एक ही प्रकार के जो पक्षी होते हैं इसमें वो समानता बताई गई है इसलिए हम लोगों ने काय का प्रयोग किया? दोस्तों ए का प्रयोग किया है। प्रोफेशन व्यवसाय, कार्य, ट्रेड व्यापार, और क्लास को बताने के लिए भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है उससे पहले हम लोगों ने ए लगाया है। उसी प्रकार से ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर है उससे पहले हम लोगों ने एन लगाया है।
डजन, 100,000, मिलियन, इनसे पहले ए का प्रयोग करना दोस्तों। हियर आर ए डजन ऑफ बनानास, डजन से पहले हम लोगों ने काय का प्रयोग किया दोस्तों? ए का। ईच या पर के रूप में जब हम बात कर रहे हैं तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही अर्न्स 500 रुपीज ए मंथ, मंथ से पहले ए का प्रयोग किया गया है, हर महीने वो कितने पैसे कमाता है। ही ड्राइव्स द कार एट 50 किलोमीटर्स एन आर, अब यहाँ पे आर आ गया तो इससे पहले हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। पूरी क्लास को एक समूह बताने के लिए किया जा सकता है। जैसे एक काऊ या द काऊ हैज हॉर्न्स, यहाँ पे दोस्तों एक काऊ के बारे में बात हो रही है और द काऊ, या फिर हम दे सकते हैं कि ये पूरी गाय जाति के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए और द दोनों का प्रयोग किया है। एन या द एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, यहाँ पे केवल एक एलिफेंट की बात नहीं हो रही है, पूरे एलिफेंट जाति की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया दोस्तों? एन लगाया है। ठीक है, तो क्लास पूरी के बारे में बात की जाए, किसी समूह के पूरे बारे में बात की जाए तो हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं वोवल और कंसोनेंट को देख के दोस्तों। कुछ शब्द और कुछ फ्रेजेज से पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आई हैव ए हेडेक, इससे पहले ए का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से ही टेक्स एन इंटरेस्ट इन दिस, उसने इसमें इंटरेस्ट लिया। हेडेक कंसोनेंट, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। इंटरेस्ट, इसमें यहाँ पे क्या है? वोवल है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि व्हाट से शुरू हो रहे हैं उनमें भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है व्हाट ए प्रिटी गर्ल, तो प्रिटी यहाँ पे कंसोनेंट है, इसलिए हम लोगों ने ए का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों व्हाट एन ओफुल रिमार्क, ओ यहाँ पे साउंड आ रही है काय की? वोवल की, इसलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया है दोस्तों। वैसे यूजुअली सुपरलेटिव के साथ में द का प्रयोग होता है, लेकिन जब भी हम ऐसा कहना चाहें, मोस्ट की जगह वेरी हम बताना चाहें, तो उसमें दोस्तों क्या होगा? ए का प्रयोग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दोस्तों, ही सो ए मोस्ट वंडरफुल साइट, यहाँ मोस्ट का मतलब वेरी है, ही सो ए वेरी वंडरफुल साइट, इसलिए हम लोगों ने ए का प्रयोग किया है, ना कि द का प्रयोग किया दोस्तों। ये जितने भी शब्द हैं उनसे पहले ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन शब्द है दोस्तों? फ्यू है, लिटिल है, लॉट ऑफ है, गुड डील है, ग्रेट मैनी है, गुड मैनी है, इनके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हियर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, और उसी प्रकार से मैनी एन एडमायरर वेलकम्ड हिम। दोस्तों एडमायरर आपको पता लग गया वोवल है, हम लोगों ने क्या लगाया है? एन। लॉट ऑफ एल क्या है? कंसोनेंट है, तो हमने लगाया है ए। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु को हम स्पेसिफिक विशिष्ट बनाना चाहें तो द का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, आपने जो बुक मुझे दी मैंने उसको खो दिया। अब विशेष बुक हो गई जो आपने दी, इसलिए उसके पहले काय का प्रयोग किया गया दोस्तों? द का। द रेफर्स टू समथिंग और समवन ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर, जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पहले से बात कर लें तो उसमें भी दोस्तों काय का प्रयोग कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने उदाहरण है ए थीफ एंटर्ड और हाउस, पहली बार थीफ का प्रयोग किया तो हमने ए लगाया है, लेकिन द थीफ वाज कोट, दोबारा उसी थीफ की बात की जा रही है कि वो चोर पकड़ा गया, तो हमने काय का प्रयोग किया गया दोस्तों? द का। जब भी हम किसी को रिपीट करते हैं व्यक्ति वस्तु को तो उसके साथ में द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जिसे हम भली बात ही जानते हैं उसके साथ में द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे लेट अस एंजॉय इन द पार्क, अब कौन सा पार्क है? द पार्क वी ऑफन गो, वो पार्क जिसमें हम लोग अक्सर जाते हैं, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया है दोस्तों। जब एक नाउन अपनी पूरी जाति को इंगित करता है, द लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, यहाँ लॉयन का मतलब एक शेर नहीं, लॉयन का मतलब पूरी लॉयन जाति के बारे में बात की गई है दोस्तों। पानी के बड़े स्रोत, आइलैंड के समूह और माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं, इनके साथ में भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, उसी प्रकार से द मालदीव्स, उसी प्रकार से द हिमालयाज, इनके साथ में हमने द का प्रयोग किया है दोस्तों। ऐसे ऑब्जेक्ट जो दुनिया में एक हो, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में, और एक्सप्रेशंस लाइक मिडिल, टॉप, ओनली, सेम, ये सब वर्ड आए तो इनके साथ में भी द का प्रयोग दोस्तों करना है हमें। जैसे कि द सन, द मून, द सेकंड गर्ल, द होल क्लास, तो इनके साथ में हमने काय का प्रयोग किया है दोस्तों? द का प्रयोग, क्योंकि सन मून एक है और सेकंड, ये मैंने बता दिया ऑर्डिनल नंबर आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं, और उसके साथ में मिडिल, टॉप, ओनली, सेम मैंने आपको बताया, इनके साथ में भी हम लोग को द का प्रयोग करना है दोस्तों।
उसी प्रकार से पवित्र पुस्तकें, न्यूज़पेपर्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, उनके पहले भी द का प्रयोग करना है, जैसे कि द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया और उसी प्रकार से ताजमहल। दोस्तों इनके पहले द का प्रयोग हमें जरूर करना है। किसी राष्ट्रीयता को और सामुदायिकता को हम लोग दिखाते हैं तो उससे पहले भी दोस्तों द का प्रयोग करना है, जैसे मैंने बताया द इंडियंस, उसी प्रकार से द गुप्ताज, ये अपनी पूरी जाति को, पूरे राष्ट्र को समर्पित हैं और उनके बारे में बताते हैं, इंगित करते हैं, इसलिए इनके साथ में हमें द का प्रयोग करना है। दोस्तों आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाने हैं ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ एन नहीं लगाना, और नेम ऑफ मील्स, भोजन जो हैं उनके साथ में भी नहीं लगाना है दोस्तों। जैसे राइस हो गया, न्यूज़ हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, दोस्तों अनकाउंटेबल भी हैं और ये भोजन भी हैं, इसलिए इनके साथ में हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। सीजन्स के साथ नहीं लगाने, पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनके साथ में भी हमें नहीं लगाने, जैसे विंटर है दोस्तों, समर हो गया दोस्तों, और उसी प्रकार से दोस्तों हार्ट है, स्टोमक है, कुछ बॉडी के पार्ट्स और सीजन्स, इनके साथ में भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं आएंगे दोस्तों। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लैंग्वेज, भाषा के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, स्पोर्ट्स के, खेलों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और सिटीज के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों। जैसे राजेश हो गया, आर्टिकल नहीं आएगा, संस्कृत भाषा हो गई, आर्टिकल नहीं आएगा, क्रिकेट, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, बीकानेर शहर है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।